बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज मैं आप भाइयों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार किस्म की वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊँगा जो हकीकत पर मबनी है, यानी एक हकीकी वाक़या है। और इस कहानी के सुनाने के बाद मैं आपसे एक सवाल करूँगा जिसका ताल्लुक़ रियाजी के साथ है। तो चलते हैं सबसे पहले कहानी की तरफ। एक मुल्क में एक बादशाह था जो शतरंज का बहुत माहिर खिलाड़ी था। कोई भी उसके साथ शतरंज की गेम के अंदर उससे जीत नहीं सकता था। एक मरतबा बादशाह ने अपने मुल्क के अंदर ये ऐलान करवाया कि कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो मुझसे शतरंज खेल सके। मैं शर्त लगाता हूँ कि कोई मुझसे जीत नहीं सकता। कोई भी हो जिसको खेलना आती है तो मुझसे आकर मुकाबला करे। उसके मुल्क के अंदर एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो भी शतरंज खेलना जानता था और बहुत अच्छी तरीके से खेल सकता था। वह बादशाह के पास आया, दोनों बैठकर गेम खेलने लगे। पहले जब एक गेम खेली उन्होंने तो वो जो लकड़हारा था वो बादशाह से जीत गया। दूसरी मरतबा फिर उन्होंने बाजी लगाई, दूसरी मरतबा भी वो लकड़हारा जीत गया। तीसरी मरतबा बादशाह ने उससे कहा कि हम तीसरी मरतबा खेलते हैं, अगर ये गेम भी तुम जीत गए तो जो तू इनाम मांगेगा, मुंह मांगा, मैं इनाम तुमको दूंगा। लकड़हारा बोला कि ठीक है। तीसरी मरतबा फिर उन्होंने गेम शुरू की और तीसरी मरतबा भी वो लकड़हारा जीत गया। इसमें वादा बादशाह ने उससे पूछा कि तू मांग, क्या इनाम मांगता है, मैं तुमको वो इनाम दूंगा। तो वो लकड़हारा बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, ये शतरंज की जो ये गेम है इसके जो 64 खाने होते हैं, मैं आपकी मालूमात के लिए आपको बताता हूँ कि 64 खाने इसके अंदर होते हैं। तो लकड़हारे ने बादशाह से कहा कि ये शतरंज का जो पहला खाना है इसके बदले में आप एक चावल का दाना मुझे दीजिए, और उसके बाद जैसे जैसे आगे खानों की तरफ हम जाएंगे तो उसको डबल करते जाना है। यानी पहले खाने के बदले में एक चावल का दाना मुझे दीजिए, जब दूसरे खाने पर पहुंचेंगे तो पहले एक का डबल यानी 2 चावल के दाने मुझे दीजिए, और तीसरे में जाकर 2 का डबल हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा, 4 दाने दीजिए। फिर चौथे में जाकर 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर इसको डबल करेंगे 32 हो जाएगा, इसको डबल करेंगे तो 64 हो जाएगा, इसको डबल करेंगे तो 128, फिर 556 हो जाएगा, 1012 हो जाएगा, 2024 हो जाएगा। यानी कि उसका कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे हम आगे खानों की तरफ बढ़ते रहेंगे तो चावल के दानों को डबल करते जाना है, और 64वें खाने पर जाकर जितने चावल बनेंगे आप मुझे वो दे दें। बादशाह उसके बात सुनकर हंसा। उसने कहा कि कोई इनाम मांगिए, तू क्या मांगता है? लकड़हारा बोला, नहीं बादशाह सलामत, आप मुझे ये इतने चावल दे दीजिए। बादशाह ने कहा ठीक है, मैंने आपसे वादा किया है तो मैं इसका हिसाब किताब लगाकर आप घर जाओ तो मैं आपके घर में ये चावल भिजवा दूंगा। लकड़हारा चला गया। बादशाह ने अपने जो रियाजीदान था, हिसाब जानने वाला था, उसको बुलाया और उसको जाकर कहा कि भाई इसका हिसाब किताब लगाओ कि कितने चावल बनते हैं। वो हिसाब किताब लगाने के अंदर मसरूफ़ हो गया, लेकिन वो इससे आजिज़ आ गया और बादशाह से कहा कि मैं हिसाब नहीं लगा सकता। और भी रियाजीदानों को बुलाया गया, उन्होंने मिलकर कोशिश की, उनसे भी हिसाब नहीं हो सका। अब बादशाह बड़ा परेशान हुआ। उसने पूरे मुल्क के अंदर ऐलान करवा दिया कि जहाँ कहीं रियाजीदान मौजूद है वो मेरे पास आ जाएं। मुल्क के रियाजीदान उसके पास आए, सब मिलकर बैठे, उन्होंने हिसाब किताब लगाया और काफ़ी दिनों की काफ़ी मेहनत के बाद हिसाब किताब लगाकर वह बादशाह के पाया आए और बादशाह को बताया कि बादशाह सलामत इतने चावल बनते हैं। वो एक बड़ी मिकदार थी। बादशाह वो चावल जमा किए, उसने जमा करने के बाद बहुत बड़ी एक मिकदार चावलों की बन गई। वो लकड़हारे के पास जाकर जब गए उसको चावल देने के लिए, उसका घर छोटा सा घर था, उसके पास इतनी गुंजाइश ही नहीं थी कि वो इतने चावलों को अपने घर में रख सकता, ना उसके पास कोई ऐसा कोई इसका मुनासिब इंतज़ाम था। तो वो चावलों को देखकर परेशान हो गया कि मैं इसको रखूंगा कहाँ। उसने बादशाह सलामत से कहा कि मुझे मालूम था कि ये बहुत बड़ी मिकदार बन जाएगी, तो मैंने ये लालच की थी, लालच के अंदर आकर मैंने ये मांगा था। बादशाह ने कहा कि गलती मेरी भी है कि मैंने बगैर सोचे समझे मैंने हाँ कर दी थी, मुझे भी ये मालूमात करनी चाहिए थी कि कितने बनते हैं। बाहर कैफ उसने चावलों के वो जो उसने अपना जो इनाम रखा हुआ था उसको उसने कैंसिल कर दिया। बादशाह ने उसको बहुत सारा इनाम दिया जो हीरे जवाहरात अशरफें वगैरह होती हैं। तो इस तरीके से जो ये कहानी ख़त्म हुई, लकड़हारे ने वो चीज़ें ले ली और बादशाह अपने दरबार के अंदर आ गया।
میرے بھائیوں دوستوں، کہانی تو ختم ہو چکی ہے، لیکن اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقت کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ شطرنج کے جو 64 خانے ہوتے ہیں، اگر پہلے خانے میں ایک چاول کا دانہ ہو اور 64 تک ہم جب اس کو ہر خانے کو ڈبل کرتے جائیں گے تو آیا یہ چاول بنیں گے کتنے؟ اور یہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے بھائی جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، ان میں ریاضی جاننے والے بھی ہوں گے، وہ ذرا ایک ہوتی ہے کہ خوش مزاجی کے لیے یا اپنے وقت کو گزارنے کے لیے یا ویسے ہی اپنے ذہن کے اندر جب یہ سوال آ جاتا ہے تو یہ تجسس ختم کرنے کے لیے یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ ذرا حساب کتاب لگا کر مجھے بتائیں کہ یہ چاول کتنے بنتے ہیں آخر؟ کیا کلو چاول بنیں گے، پاؤ بنیں گے، اسٹاکی بنیں گے، 5 کلو ہوں گے، 10 کلو ہوں گے، 100 کلو ہوگا، کتنا چاول بنے گا؟ تو یہ آپ کو چیلنج ہے میری طرف سے کہ آپ اس کا حساب لگائیں اور مجھے بتائیں۔ میں آپ کو یہ بات بھی بتا دیتا ہوں کہ کافی عرصہ پہلے میں نے یہ سوال حل کیا تھا، میں نے اس کا حساب کتاب لگایا تھا، میرے پاس یہ تعداد موجود ہے کہ یہ چاول کتنے بنتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات مجھے بتائیں کہ یہ کتنے چاول بن جائیں گے۔ آپ ہی اپنے ذہن کو لگائیں، اپنے سوچیں اور حساب کتاب لگائیں، اور لگانے کے بعد مجھے بتائیں کہ چاول کی مقدار کتنی بن جائے گی، کتنے چاول اس کے اندر آتے ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز کچھ دنوں کے بعد ایک ویڈیو بناؤں گا اسی موضوع پر، جس کے اندر میں آپ کو اپنا طریقہ اور اپنا واقعہ سناؤں گا کہ کس طریقے سے میرے سامنے یہ واقعہ آیا اور کس طریقے سے میں نے اس سوال کو میں نے حل کیا تھا۔ آسان سا طریقہ ہے، کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے میں نے یہ حل کیا تھا وہ حل میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو کے اندر لے کر آؤں گا اور آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ اس طریقے سے میں نے اس سوال کو حل کیا تھا۔ تو بہرکیف آج کی اس ویڈیو سے میں آپ کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ شطرنج کے جو 64 خانے ہیں ان کے مطابق جو جیسا میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ پہلے خانے میں ایک چاول کا دانہ ہو، دوسرے میں اس کا ڈبل، تیسرے میں اس کا ڈبل، چوتھے میں اس کا ڈبل کرتے جائیں تو یہ چاولوں کی مقدار کتنی بنے گی؟ میں آپ کے جواب کا انتظار کرتا رہوں گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ سوال حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔